हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ गणित की राशियाँ। गणित में राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। गणित में राशियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पर गणित में राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। राशियाँ दो प्रकार की होती है। समझ गए? गणित में राशियाँ क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। इसको हम लोग जो है अनुक्रमानुपाती, जिसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल ये होता है। एक अनुक्रमानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। इससे कॉम्पिटिशन के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम लेंगे और उसको सोल्व करेंगे टिकली ढंग से। कैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं इसमें, इसके मेथड का यूज करके। समझ गया? तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहला है अनुक्रमानुपाती। जब पहला राशि के घटने से, देखिए जब पहला राशि के घटने से दूसरा राशि घटता हो, दूसरा राशि घटता हो। समझ रहे हैं? पहला राशि के घटने से दूसरा राशि घट जाए और पहला राशि के बढ़ने से दूसरा राशि बढ़ जाए, और पहला राशि के बढ़ने से दूसरा राशि बढ़ता है, तो ऐसी राशियां अनुक्रमानुपाती कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऐसी राशियां अनुक्रमानुपाती कहलाती है, अनुक्रमानुपाती कहलाती है। क्या कहलाता है? ऐसी राशि अनुक्रमानुपाती कहलाता है। समझ गए? ऐसी राशि क्या कहलाता है? अनुक्रमानुपाती कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेते हैं हम, कलम, एक दिन इसका मूल्य लेते हैं। सपोज दैट, मान लिया जाए एक कलम का कीमत 10 रुपया है। एक कलम का कीमत कितना है? 10 रुपया है। दो कलम का कीमत, अगर दो कलम अगर हम क्रय करते हैं तो हमको 20 रुपया देने पड़ेगा। अगर 3 कलम लेते हैं तो 30 रुपया देने पड़ेगा। 4 कलम लेते हैं तो हमें 40 रुपया देने पड़ेगा। देखिए कलम की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए कलम की संख्या में बढ़ रहा, तब प्राइस भी, इसका मूल्य भी बढ़ रहा है।
और इधर में देखिए कलम की संख्या घट रहा है। 4 कलम लेंगे तो 40 रुपया, 3 कलम लेंगे तो 30 रुपया, 2 कलम लेंगे तो 20 रुपया, 1 कलम लेते तो 10 रुपया। देखिए कलम की संख्या इन्हें में घटा रहे हैं, तो जब इन्हें में घट रहा है तो मेरा प्राइस भी क्या आ रहा है, इसका घट रहा है मूल्य, इसका मूल्य क्या आ रहा है, घट रहा है। कहने का मतलब यह है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएंगे, और अगर ये घटेगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, घट जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाती है। क्या कहलाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लें कि इस तरह हम लोग लेते हैं राशियाँ, ये फर्स्ट राशि है, सेकेंड राशि है, ये राशि है, तो इसका जो है मान लें कि पेन है, इसका मूल्य भी दिया हुआ है। अगर हम सी कलम लेते हैं तो इसका मूल्य कितना दिया हुआ है, आपका डी दिया हुआ है। समझ गए, इस तरह दिया हुआ है। तो ऐसा जब इसको बढ़ने से अगर बढ़ जाता है या इसको घटने से अगर घट जाता है, तो ऐसे जो है स्थिति में हम लोग ये वाले फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, लागू करते हैं। देखिए आपको ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे, ए बाई सी अब बराबर हो जाएगा बी बाई डी। देखिए इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस तरह हम लोग कर देते हैं। देखिए ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे, इसका रूल ये है। समझ गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल का ये रूल है, ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे। आगे समझ में बच्चा। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती के बारे में। देखिए यहाँ पर लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। इस हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। लिखेंगे जब पहला राशि के घटने से दूसरा राशि बढ़ता हो। देखिए उल्टा होता है इसमें, दूसरा राशि बढ़ता हो, बढ़ता हो। देख रहे हैं ना, इनमें पहला राशि घटेगा तो दूसरा राशि बढ़ेगा, उल्टा। उनमें क्या था, घटता था तो दोनों घटता था, बढ़ता था तो दोनों बढ़ता था। ये इसको ध्यान में रखिए, जब पहला राशि के घटने से दूसरा राशि बढ़ता हो और दूसरा राशि और पहला राशि के बढ़ने से देखिए, और पहला राशि के बढ़ने से दूसरा राशि घटता, दूसरा राशि घटता, तो ऐसी राशियां व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है या कहलाता है। समझ गए। अब इसको देखिए, यहाँ समझ रहे ना, जब पहला राशि के घटने से दूसरा राशि जो है बढ़ता है और पहला राशि के बढ़ने से दूसरा राशि क्या घटता है, तो ऐसी राशि क्या कहलाती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका देखिए फॉर्मूला, देखते क्या है कि जैसे मान लें कि पहला राशि है, दूसरा राशि है, ए है, और ये मान लें कि बी है, ये सी है, क्या है, डी है। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर ये घटेगा तो बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो घटेगा। जब ऐसी राशि रहेगा तो ऊपर बटा नीचे, नीचे बटा ऊपर होता है। देखिए रेशियो में कैसे लिखाएगा, ऊपर बटा नीचे तो नीचे बटा ऊपर। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला आता है। आगे समझ में, इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है ऊपर बटा नीचे तो नीचे बटा ऊपर होता है। आ रहा समझ में। अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं,
कि प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग अनुक्रमानुपाती व्यस्तक्रमानुपाती में बांट कर रेशियो वाला मैथ को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कंपटीशन का मैथ लेते हैं और इसको थोड़ा सा अप्लाई करके हम जो है दिखाते हैं। समझ गए? देखिए एगो हमने क्वेश्चन को तैयार किया है, क्वेश्चन लिखा भी है, हैंड राइटिंग में ही हमने यूज किया है और बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। कंपटीशन हमेशा पूछते रहता है। देखिएगा कैसे एकदम तुरंत एकदम सोल्व कर देते हैं चुटकी भर में। यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकता है। ध्यान समझिए, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सकते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि इसी प्रकार की 39 मीटर कह रहा है कि लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में खोद सकेंगे। कितने व्यक्ति और लगाए जाए? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, क्वेश्चन को दोबारा आप लोग देख लीजिए, अब बारीकी से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टोटल हमको कितना व्यक्ति चाहिए। 9 हमको 39 मीटर लंबी गड्ढा को खोदने के लिए 9 घंटा प्रतिदिन के लिए कह रहा है 12 दिन में खोदना है, तो कितना व्यक्ति टोटल चाहिए। मान लिया कि सपोज दैट मान लिया कि 60 व्यक्ति हमको टोटल चाहिए, तो 60 में से हम क्या करेंगे, 17 व्यक्ति को घटा देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण ले, तो बनाए नहीं हम समझ गए? तो इसको देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो इसको बनाने के लिए देखिए अनुक्रमानुपाती या व्यस्तक्रमानुपाती की मदद लेते हैं। सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, क्या क्या राशि आपका दी हुई है। समझ गए? तो पहले तो व्यक्ति दिया हुआ है, व्यक्ति लिख दिया है, ध्यान से देखिए व्यक्ति। घंटा दिया हुआ है, घंटा लिख दिया है। फिर दिया हुआ है प्रतिदिन का घंटा, 26 मीटर लंबी खाई, खाई की लंबाई दिया हुआ है, खाई दिया हुआ है मीटर में लंबाई। समझिए ऐसे शॉर्ट में अपना दिमाग में या कहीं लिख लेना है। और ये आपका दिन दिया हुआ है, ठीक। देखिए यही दिया हुआ है, व्यक्ति दिया हुआ है, घंटा प्रतिदिन का, उसके बाद आपका खाई दिया हुआ है, कितना मीटर लंबा खाई, आई 18 दिन में खोद सकता है। देखिए 17 जो है, 17 व्यक्ति है, 17 व्यक्ति लिख दिया, 8 घंटा और 26 मीटर लंबी खाई और 18 दिन में खोद सका। 18 दिन में क्या किया, खोद सका। बहुत देखने में जटिल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। खोद सका। अब उसके बाद करें कितने व्यक्ति और लगाए जाए। देखिए व्यक्ति की जगह हमने x लगा दिया, व्यक्ति की जगह कितना लगा, x। कितने व्यक्ति और लगाया जाए, इसी प्रकार की 39 मीटर लंबे गड्ढा। देखिए 39 मीटर लंबा गड्ढा, समझ गया ना। कहा कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करवाएंगे, 9 घंटा प्रतिदिन काम कराना है। अब क्या दिन में है, 12 दिन में को खोदना है। देखिए एक क्वेश्चन का निचोड़ आपका है, 17 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 26 मीटर जो है लंबी खाई को 18 दिन में खोदता है। कहा कितना व्यक्ति जो है 9 घंटा काम प्रतिदिन करेगा, तो 39 मीटर लंबी खाई को 12 दिन में खोदेगा। तो हमको कह रहा है टोटल कुल व्यक्ति, मान लीजिए सपोज दैट इसका मान 60 आ गया, तो 60 में 17 घटाएंगे तो वही व्यक्ति का हमको आवश्यकता होगा। समझ गए? वही हम करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, कि यहाँ पर सबसे पहले इस तरह लिख देना है, ठीक। और यहाँ पर जो निकालना है उसको इधर रखना, राइट साइड। हमको देखिए व्यक्ति निकालना है, तो इस तरह रेशियो को लिखना। क्लियर? क्लियर हुआ? अब तुम सबको सोचना ये है कि अगर कम घंटा अगर काम करवाएंगे, कम घंटा है, तो ज़्यादा व्यक्ति चाहिए कि कम व्यक्ति चाहिए, पहले बताइए। अगर कम घंटा अगर हम काम करवाएंगे डेली, मान लीजिए पहले 8 घंटा का, तो 1 घंटा करवाएंगे, तो और जो ज़्यादा व्यक्ति हमको चाहिए तब ना उसका मेंटेनेंस होगा। इसका मतलब ये है, इससे हम तुलना करेंगे। समय बढ़ जा रहा है तो व्यक्ति घट जाएगा, और अगर समय अगर घट जा रहा है तो व्यक्ति हमको बढ़ाना पड़ेगा। कम टाइम में अगर काम करवाना हमको है, हमको 18 दिन में, तो व्यक्ति तो बढ़ाना पड़ेगा नहीं।
कम घंटा का काम करवाना है 18 दिन में, तो व्यक्ति तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए समय घंटा घट रहा है, तो व्यक्ति बढ़ाना पड़ा, तो उल्टा है, तो उल्टा तो 9 यहाँ पर लिखिए। देखिए आना चाहिए था 8:9, लेकिन 9 ऊपर लिखिए, यहाँ देखिए 8। समझ गया है। अब उसके बाद इससे हम करेंगे, अगर जो है बच्चा जो है कम खाई खोदवाना है तो कम व्यक्ति चाहिए, ज़्यादा खाई खोदवाना है तो ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। ये अनुक्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल इसकी तरह नहीं है। अगर ज़्यादा खाई खोदवाना है तो ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। कम खाई खोदवाना है तो हमको क्या चाहिए, कम व्यक्ति चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, इसलिए सीधा सीधी हो जाएगा 26:39। समझ, इसका स्थान नहीं बदलेंगे, इसको से कंपेयर किया था। अब इसको देखिए, अगर कम दिन में काम करवाना है तो लेबर हमको ज़्यादा चाहिए, ऑटोमेटिक है। और अगर मान लिया बच्चा जो है ज़्यादा, अगर मान लिया कि ज़्यादा दिन में अगर काम कराना है तो कम हमको जो है ना, ज़्यादा दिन काम करवाना है तो कम व्यक्ति हमको चाहिए। ध्यान सुनिए, अगर हमको ज़्यादा दिन में काम करवाना है तो कम व्यक्ति चाहिए, और अगर कम दिन में काम करवा देना है तो ज़्यादा व्यक्ति हमको चाहिए। इसका मतलब ये है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इससे तुलना करते हैं, इसलिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 18। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, ये जो शुरू जो है इससे कंपेयर करेंगे, यू लेके इससे कंपेयर करेंगे। समझ गए। तो देखिए यहाँ से इसको हम ला रहे हैं, यहाँ से इस तरह देखिए लाए, इससे हम गुणा करेंगे। और ये जो है बच्चा, और ये जो है ये कलर ले लिया, इसको जो हम इससे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह घेर दिया, गुणा करके बराबर कर देंगे, तो मेरा मैथ क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल मेथड है, ध्यान से इसको बारीकी से देखिए तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप 9 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 12 अब मल्टीप्लाई x अब बराबर 8 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 70। देख रहे हैं ना, इस तरह जो है हम किए। अब देखिए दिस सिंप्लाइज, अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 8 गुना 39 गुना 18 गुना 17 अब बटा 9 गुना 26 गुना 12। देख लीजिए 8 गुना 39 गुना 18 गुना 17, आज गुना इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब काट देंगे हम लोग, 13 से काटिए, 13 या 39, 13 दूनी 26। समझ गया है। 6 से काटिए, 6 से काटिए 36 18, 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 से काट दिया 8 का 2 आ गया, ठीक, 3 3 आए 9, इसको काट दिया तो 2 और 17 गुना करेंगे, 34 व्यक्ति टोटल चाहिए। क्या व्यक्ति, 34 व्यक्ति। अब पहले से क्या व्यक्ति था, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले से 17 व्यक्ति था, हमको टोटल 34 व्यक्ति चाहिए। तो क्या और व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा, बताओ, क्वेश्चन ही करा है, क्या व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा। तो लिखेंगे बढ़ाए गए व्यक्ति, सीधा 34 से 17 घटा दें, ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन ऐसे मन में ही कर लेना है। बढ़ाया गया व्यक्ति, बढ़ाया गया व्यक्ति, तो 34 में 17 घटाइए, मन में कर लेना है, ये सब तो तुम सब कर ही लेगा, यही 17 व्यक्ति आंसर होगा। समझ गए बच्चों। इस तरह मैथ जो है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाते हैं। रेशियो का मिश्र समानुपात, इसका नाम है मिक्स जो प्रोपोर्शनल। इसको बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक है स्मार्ट कैरियर संजय सर। समझ गए बच्चों। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।